दोस्तों, अगर कोई लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मारे तो वॉयलेंस से अत्याचार है, सज़ा मिलनी चाहिए लड़के को। लेकिन यहीं पे अगर कोई लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मारे तो वो गर्ल पावर बन जाती है। अगर कोई हस्बैंड ड्यूटी करके घर पे आए, खाना बनाए, तो उसका काम है घर संभालना, परिवार संभालना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वाइफ ड्यूटी कर घर पे आए, खाना बनाए, तो वो उस पर बोझ बन जाता है कि वाइफ ही सारे काम क्यों करे, कि घर की जिम्मेदारी पूरी वाइफ ही क्यों उठाए। अगर कोई आदमी शादी के टाइम पे दहेज ना ले तो आदमी अच्छा है, इंसान अच्छा है वो। लेकिन अगर कोई वाइफ डाइवोर्स के टाइम पे एलिमनी ले ले तो वो उसका हक बनता है। अब तीनों ही एग्जांपल देख के जो मैंने अभी ऊपर दिए, ये देखने के बाद जो भी टॉक्सिक या नकली फेमिनिस्ट हैं उन सबकी सुलग गई होगी। क्योंकि अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? फेमिनिज्म का मतलब होता है मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सिगरेट पीना, शराब पीना, ये वुमेन एम्पावरमेंट कैसा हो गया? छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे नाचना, गालियाँ देना, ये गर्ल पावर कैसे बन गई? मतलब कुछ तो है ना बैकग्राउंड में जो इन बच्चों के दिमाग में, इन एडल्ट्स के दिमाग में ये जहर भर रहा है फेमिनिज्म वाला, टॉक्सिक फेमिनिज्म वाला। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? बॉलीवुड का है। अब जैसे ही मैं बॉलीवुड के नाम लेता हूँ, मुझे एक समझदार इंसान की ये बात याद आती है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग। अब वो बैकग्राउंड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों के दिमाग में, एडल्ट्स के दिमाग में जहर भरते हैं, आज की वीडियो में उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे बड़ा जो फैक्टर है बॉलीवुड के बाद वो है सोसाइटी। सोसाइटी इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अब लड़का जो है वो तो नाइट आउट कर लेता है, किसी भी टाइम पे घर से चला जाता है रात में घूमने फिरने, है ना। तो उस टाइम उससे कोई नहीं पूछता कि हाँ ठीक कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन यहीं पे लड़की जाए तो उससे पूछा जाता है। लड़का अगर सिगरेट पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए और वो पकड़ा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसे डांट देंगे, तो 1-2 थप्पड़ मार देंगे। लेकिन यहाँ लड़की के केस में बिल्कुल उल्टा है, पता नहीं क्या ही करेंगे। और अगर लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो घर वाले ही बचाते हैं अपने लड़के को। अब ये सब देख के जो लड़की है, जो उसकी लड़की की बहन थी, वो देखती है कि फ्रीडम का मतलब क्या है, कि रात में आराम से घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, सिगरेट शराब पी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और ये उनके लिए फ्रीडम का मतलब बन जाता है, क्योंकि वो घर में यही सब सीख रही है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे होना ये चाहिए था कि लड़का हो या लड़की हो, रात में अगर बेवजह घूम रहा है तो उसे रोको, उसे डांटो, मना करो उसे। सिगरेट शराब कोई भी पी रहा हो उसे सर्विस कर दो बढ़िया, ठीक है। तो ये सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। सिस्टम बना दिया सोसाइटी ने जेंडर के बेस पे। जो दूसरा फैक्टर है वो है टीवी शोज़ वगैरह जितने भी आते हैं आजकल, ये OTT वगैरह पे, इनमें क्या दिखाते हैं। जैसे रोडीज़ वगैरह में आपने ये वाला देखा हुआ है एपिसोड, इसमें ये बोला था, बहुत फेमस मीम हुआ था ये, कि लड़की किसी को थप्पड़ मार के आई थी तो उन्हें चौड़ा होकर बोला था कि हाँ भाई मैं तो थप्पड़ मार के आई हूँ, सिर्फ फोड़ के आई हूँ गलेगा। तो जितने जज सामने सामने ताली जाएगी, शाबाश शाबाश, क्या क्या बात है शेरनी। और यहीं पे ऐसे ही बिल्कुल सेम केस में एक लड़के ने थप्पड़ मारा था एक लड़की को। वहाँ पे सारे इनके पता नहीं कौन से हार्मोन जाग गए, इन्होंने बहुत बुरी तरह डांटा इस लड़के को। आप ये सुनो। सुन मेरी बात, it's her choice. Of course. Yeah? Nobody gives you the right. Nobody gives you the Loyalty. Who the you to expect anything, anyone? Who the are you to expect? इनको दिखानी चाहिए यहाँ पे इक्वालिटी की, जैसा ट्रीट वो लड़के को कर रहे हैं वैसा ही ट्रीट लड़की को करें एंड वाइसा वर्सा। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि ज़्यादा वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। और वो ठीक भी है, एक हद तक ठीक है। अगर गांव साइड में आप देखो बहुत सी जगह ऐसी है, यहाँ पे बहुत दबा के रखा गया है वुमेन को। वहाँ पे सही है, प्रेफरेंस देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अगर वहाँ पे रेस हो तो 100 मीटर आगे खड़ा कर दो बेशक वुमेन को, क्योंकि वहाँ पे बहुत दबे उछले हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे दोनों को बराबरी का हक मिल रखा है, बराबरी की लाइन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इनको अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देना ये तो सही बात नहीं है। तीसरा फैक्टर आता है बॉलीवुड का। जैसे मैंने बताया कि बॉलीवुड में यही दिखाते हैं कि औरत अगर मॉडर्न है तो वो सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, याशी कर रही है। अब ये सब देख के जो भी यूथ है, जो भी एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब देख के क्या सोचेंगे कि अरे वाह, अगर ऐसा है तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी मॉडर्न हो जाएंगे, हम भी मॉडल बन जाएंगे, हम भी एक्ट्रेस बन जाएंगी, है ना। अब ये सब देखने के बाद तो ऐसा ही लगेगा उनको। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो देखो बच्चों, जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, कभी भी ना चीज़ें 50-50 कभी नहीं होती। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, कभी भी 50-50 नहीं हो पाएगा। कभी 70 हस्बैंड करेगा, 30 वाइफ करेगी, कभी 70 वाइफ करेगी, 30 हस्बैंड करेगा। 70-30, 60-40 अगर चलता है, पूरा 50-50 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और जितने भी लोग ये फेमिनिज्म वगैरह की बात करते हैं, टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले,
तो फेमिनिज्म दरअसल इनके लिए रेलिवेंस रहने का ऑप्शन है बस, और कुछ नहीं है। अगर ये टॉपिक हट गया ना तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बात करते हैं बस गर्ल एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की, जो झूठी बातें हैं, फर्जी बातें हैं, उन सबका करियर बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा जैसे सोने के भाव गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको फेमिनिज्म लाना है, सबको बराबर ट्रीट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मेल और फीमेल को दोनों को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दो, अपने आप फेमिनिज्म पूरे अपनी पीक पर आ जाएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट की जगह ह्यूमन एम्पावरमेंट पे ध्यान देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे करियर के लिए, देश के लिए और समाज के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।